दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और जितने भी है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इन सब की खोज किसने की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि गिने चुने ही पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन से। याद रखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नाभिक के चारों ओर अपने कक्ष पे क्या करता है, सराउंड पे गोल गोल अपने अक्ष पे क्या करता है, राउंड करता है। मान लीजिए ये नाभि है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो अपने अक्ष पे ही क्या करता है, राउंड करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को ई से शो करते हैं। और याद रखिए इलेक्ट्रॉन्स में एक नेगेटिव चार्ज होता है, इज नॉर्मल। एंड इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अब आता है प्रोटॉन। याद रखिए प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। जिसका मतलब इसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा नाभि है और इस नाभि के अंदर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन में कोई चार्जेस नहीं होता और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्जेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्जेस जो है इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, P से प्रोटॉन एंड N से हम स्मॉल n से शो कर देते हैं न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी इजेन गोल्डस्टीन ने। ठीक है, इजेन गोल्डस्टीन ने की थी। इसके बाद आते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसे N से शो करते हैं और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। तो ये जो तीन हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज इजेन गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आप रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए। देखिए न्यूट्रॉन जेम्स जो हम खाते हैं, जेम्स उससे रिलेटेड है। जो प्रोटॉन है वो गोल्ड से रिलेटेड है और जो इलेक्ट्रॉन है वो जे से रिलेटेड है। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। फिर पॉजिट्रॉन अगर देखा जाए तो पॉजिट्रॉन की जो खोज थी वो कार्ल एडरसन ने की थी। ठीक है, पॉजिट्रॉन की जो खोज है वो कार्ल एडरसन ने की थी। इसके बाद आते हैं मेसान। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये पूछा जा चुका है क्वेश्चंस में, पेपर्स में जितने बार आए हुए हैं। मेसान की खोज दुकावा ने की थी। याद रखिए मेसान की खोज दुकावा ने की थी। इसका नाभिक कई बार पूछा जा चुका है। नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। याद रखिए नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसके बाद परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग यानी हर एक जो तत्व बोलना चाहिए, जितने भी धातु हो गए उनमें क्या होता है, उनके परमाणु क्रमांक के बारे में किसने बताया था, मोसले ने बताया था। मोसले ने दो चीज बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल परमाणु क्रमांक क्या होगा, दूसरा आधुनिक आवर्त सारणी। याद रखिए जो हमारी पुरानी आवर्त सारणी थी उस पर बहुत सुधार किया गया था। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उस पर अपने अपने तथ्य दिए थे, तब जाके एक आवर्त सारणी का बेस तैयार हुआ था। उसके बाद बहुत सारे नए तत्व आए, उसको उनके तत्व की, उनकी गुण के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको एडजस्ट किया गया, तो वो कहलाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो मोसले थे उन्होंने दो चीज का आविष्कार किया। फर्स्ट ऑफ ऑल परमाणु क्रमांक, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट किया गया है। एक परमाणु क्रमांक और दूसरा आधुनिक आवर्त सारणी। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों की खोज किसने की थी, मोसले ने की थी। इसके बाद जो पुराना आवर्त सारणी है उसकी खोज मेंडलीव, ठीक है, उसकी खोज मेंडलीव ने की थी। क्वांटम सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम सिद्धांत के बारे में किसने बताया था, मैक्स
प्लांक ने बताया था। याद रखिए, क्वांटम सिद्धांत के बारे में मैक्स प्लांक ने बताया था। इसके बाद है परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था। परमाणु सिद्धांत के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था। इसके बाद है बोर का सिद्धांत। बोर का जो सिद्धांत है वो हमें किसने दिया था? नील्स बोर ने। तो आप इसे उसके सरनेम से याद रख सकते हैं। उसने अपने सरनेम के अकॉर्डिंग क्या किया था? इस सिद्धांत को बनाया था, नील्स बोर, यानी बोर सिद्धांत। ठीक है, तो ये कुछ हुए दोस्तों। इसके बाद अगला देखते हैं रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इन सबसे रिलेटेड हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन, जिसे किससे शुरू किया जाता है? H से शुरू किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है और आवर्त सारणी में सबसे पहले में आता है। हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की जो खोज है वो किसने की थी? कैम्बेंडिश ने। किसने खोज की थी? कैम्बेंडिश ने की थी। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, जिसे N से शो किया जाता है, नाइट्रोजन जिसे N से शो किया जाता है, इसकी खोज भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। याद रखिए, नाइट्रोजन की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसे हम क्या करते हैं? O से मेंशन करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन की खोज सीले एवं प्रिस्टिले ने की थी। सीले एवं प्रिस्टिले ने की थी। इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी Na, K, Ca एंड Mg, मैग्नीशियम। इन चारों की जो खोज है वो किसने की थी? डेवी ने की थी। ठीक है, डेवी ने की थी। इन चारों की खोज किसने की थी? डेवी ने की थी। इसके बाद है रेडियम। ये बहुत बार पूछा गया है। ऑक्सीजन और रेडियो सक्रियता, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये बहुत बार आ चुका है। रेडियम जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन में। तो रेडियम की खोज हम सब जानते हैं कि मैडम क्यूरी ने की थी, बट उनके साथ और कौन था? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। ठीक है, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। इसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम, थोरियम, ये सारे जो चीज है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और यूरेनियम की खोज जो है क्लैपोथ ने की थी। यूरेनियम की जो खोज है वो किसने की थी? क्लैपोथ ने की थी। इसके बाद हम देखते हैं थोरियम। यूरेनियम, थोरियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरियम की जो खोज है वो किसने की थी? बर्जीलियम ने की थी। याद रखिए, जो थोरियम की खोज है वो किसने की थी? बर्जीलियम ने की थी। उसके बाद है पोलोनियम। पोलोनियम की खोज ये किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। तो मैडम क्यूरी ने दो चीजों की खोज की थी, पोलोनियम, एक ये हो गया, और दूसरा उन्होंने पियरे क्यूरी के साथ मिलकर रेडियम की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद है लास्ट क्लोरीन। क्लोरीन की खोज किसने की थी? तो क्लोरीन की खोज किसने की थी? शीले ने की थी। याद रखिए, तो मैडम क्यूरी से रिलेटेड आपके पास दो फैक्ट हो गए कि मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और पोलोनियम की खोज की थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। इसके बाद ऑक्सीजन शीले एवं प्रिस्टिले ने खोज की थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बनता है यूरेनियम और थोरियम। तो यूरेनियम की खोज क्लैपोथ ने की थी और थोरियम की खोज बर्जीलियम ने की थी। इसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन की खोज किसने की थी? शीले ने की थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अगला जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं और उनके आविष्कार, यानी उनको किसने बनाया, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला देखते हैं आर्क लैंप। आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिए, डेवी ने किया। आर्क लैंप जो है, आर्क लैंप, इसका आविष्कार किसने किया? डेवी ने किया। इसके बाद है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर हम सभी जानते हैं क्या होता है। तो एयर कंडीशनर
का आविष्कार किसने किया? विल्स हैवी लैंड कैरियर। तो इसे कैसे याद रखेंगे? देखो एयर कंडीशनर में बैठ के उसका कैरियर बन गया, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। तो कैरियर उसका सरनेम है, तो विल्स हैवी लैंड कैरियर, ठीक है, विल्स हैवी लैंड कैरियर। इसके बाद है टेलीप्रिंटर का आविष्कार दो लोगों ने मिलकर किया था। पहला था इमाइल वेंडोर और दूसरा है जॉन जॉर्ज हल्सिक। तो टेलीप्रिंटर इसका आविष्कार इमाइल वेंडोर और जॉन जॉर्ज हल्सिक ने किया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्क लैंप। इसके बाद हम देखते हैं लघुगणक मतलब जो लॉगरिथम का हम लोग यूज करते हैं, लॉन्ग वर्ड्स जो है उसके आविष्कारक कौन थे? जॉन नेपियर। ये भी इंपॉर्टेंट है। एरोप्लेन या फिर उसे हिंदी में कहा जाता है वायुयान। तो एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधुओं ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परमाणु भट्टी मतलब होता है एटॉमिक रिएक्टर, जिसके बारे में हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, एटॉमिक रिएक्टर से रिलेटेड। तो एटॉमिक रिएक्टर या फिर परमाणु भट्टी जो है उसके आविष्कारक कौन थे? एनरिको फार्मी। ओके, इसके बाद है विद्युत बैटरी, यानी ऐसी बैटरी जो मतलब क्या होता है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो ऐसी बैटरी जो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो, चलती हो या फिर चार्ज होती हो, उसकी आविष्कारक कौन थे? ए वोल्टा। देखो वोल्टेज करंट्स आता है, पास होता है एक पर्टिकुलर तार से, उसमें एक रेजिस्टेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज होता है। तो करंट का रिलेशन वोल्टेज से है, तो विद्युत बैटरी का रिलेशन, विद्युत यानी करंट का रिलेशन वोल्टेज से होगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ए जो इसका एम्पियर होता है, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर, यानी ए वोल्टा यानी वोल्टेज से रिलेट आप कर सकते हैं। बैरोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक रिएक्टर, ठीक है। बैरोमीटर के आविष्कारक थे इवांगेलिस्टो टारिसेली, ठीक है, टारिसेली। इसके बाद है बाइसिकल जो हम लोग साइकिल यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है, जो बाइसिकल, तो बाइसिकल के आविष्कारक कौन थे? के मैकमिलन। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि एक मैक यानी पर्टिकुलर किसी का नाम रख दीजिए, मैक पर्सन थे, वो किसी से मिलने के लिए गए अपने साइकिल में बैठ के किसी पर्सन से मिलने गए, तो मैक पर्सन का नाम मिलन यानी मिलने के लिए गए। ओके, तो बाइसिकल भी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेटर जो हम लोग यूज करते हैं, कैलकुलेटर, इसके आविष्कारक कौन थे? बी पास्कल। याद रखिए, बी पास्कल। अब कार से रिलेटेड देखते हैं। देखिए, कार जो होता है वो बहुत सारी चीजों से चलता है। एक तो वाष्प से रिलेटेड एक कार है, एक पेट्रोल से है, और एक आंतरिक दहन से रिलेटेड है। आंतरिक दहन दैट मीन्स उसके डीजल से समझ लीजिए रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कार जो वाष्प से चलता हो, तो उसके आविष्कारक कौन थे? निकोलस कोलगनार्ड। उसके आविष्कारक कौन थे? निकोलस कोलगनार्ड। इसके बाद हम अगला देखते हैं, कार से रिलेटेड जो आंतरिक दहन से जो हमारा जो कार चलता है, उसके जो आविष्कारक थे सैमुअल ब्राउन। याद रखिए, सैमुअल ब्राउन। इसके बाद ऐसा कार जो हमारा पेट्रोल से चलता है, उसके आविष्कारक कौन थे? कार्ल्स बेंज। इसके बाद है सिनेमेटोग्राफ। एक दो बार क्वेश्चन में आ चुका है। सिनेमेटोग्राफ बेसिकली किसके, उसके आविष्कारक कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन। कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन। इसके बाद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स
बेबेज। याद रखिए कंप्यूटर के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? चार्ल्स बेबेज। अब इसके बाद है सिनेमा। सिनेमा के आविष्कारक एलएच एंड जेएच लुमियर। ठीक है, एलएच एंड जेएच लुमियर। इसके बाद है कैस्कोग्राफ। बेसिकली कैस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे? जेसी बोस। कैस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे? जेसी बोस। इसके बाद अगला देखते हैं कार्बोरेटर के आविष्कारक कौन थे? कार्बोरेटर के जो आविष्कारक थे वो थे गार्टलिब डैम्बलर। ठीक है, कार्बोरेटर के आविष्कारक जो थे गार्टलिब डैम्बलर। इसके बाद है डीजल इंजन। ये इंपॉर्टेंट है, डीजल इंजन पूछा जा चुका है। डीजल इंजन के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? रूडोल्फ डीजल। तो इससे आप याद रख सकते हैं, इसका जो सरनेम था उसी से रिलेटेड है। डीजल इंजन के आविष्कारक कौन थे? रूडोल्फ डीजल। इसके बाद है डायनामाइट। डायनामाइट जो है, ठीक है, डायनामाइट के जो आविष्कारक है वो कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। इसके बाद है डायनामो का सिद्धांत। जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, डायनामो का सिद्धांत से रिलेटेड। तो डायनामो का जो सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। याद रखिए डायनामो का जो सिद्धांत है वो माइकल फैराडे ने दिया था। इसके बाद है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन बेसिकली देखा जाए तो ये किडनी डायलिसिस मशीन एक तरीके से किडनी का एक मशीन है। डायलिसिस ये होता है कि आपके जो खून होता है यानी ब्लड होता है उसको क्या किया जाता है? प्योरीफाई किया जाता है। जो काम किडनी करती है उसको किसके द्वारा किया जाता है? अगर किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस मशीन के द्वारा किया जाता है। तो डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन थे? कोल्फ थे। ये इंपॉर्टेंट है, डायनामो का सिद्धांत। और ये इससे कुछ बेसिकली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको एक बार और रिवाइज कर देते। एक तो आर्क लैंप। आर्क लैंप के जो आविष्कारक थे वो थे डेवी, याद रखिएगा। इसके बाद है हमारा लॉगरिथम। लॉगरिथम के जो आविष्कारक है वो जॉन नेपियर थे। इसके बाद एरोप्लेन के आविष्कारक याद रखिएगा राइट बर्नूली, ये दो भाई थे। इसके बाद परमाणु भट्टी जिसे एटॉमिक रिएक्टर कहा जाता है, इसके आविष्कारक एनरिको फर्मी थे। दूसरा विद्युत बैटरी। जो बैटरी है उसका वोल्टेज से रिलेटेड है यानी ए वोल्टा। इसके बाद बाइसिकल। बाइसिकल के जो आविष्कारक थे वो है के मैकमिलन। ठीक है, मैकमिलन एक पर्टिकुलर पर्सन साइकिल में बैठ के मिलने गया। इसके बाद कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के जो आविष्कारक थे वो थे बी पास्कल। कार में जो इम्पोर्टेंट है वो है पेट्रोल वाली कार। पेट्रोल वाली कार जो है उसके आविष्कारक थे कार्ल्स बेंज। याद रखिए पेट्रोल वाली जो गाड़ी है, कार है, उसके आविष्कारक थे कार्ल बेंज। इसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अभी जो आविष्कारक है वो चार्ल्स बेबेज है। इसके बाद हमारा डीजल इंजन। डीजल इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डीजल से रिलेटेड उसका सरनेम है रूडोल्फ डीजल। इसके बाद है डायनामो का सिद्धांत में किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। और डायलिसिस मशीन जो बेसिकली क्या होता है? किडनी के लिए होता है, किडनी के लिए मशीन होता है, तो उसके आविष्कारक कौन थे? कोल्फ थे। दोस्तों इसके बाद अगला देखते हैं हम टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? पाउल सेन ने किया था। याद रखिएगा टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? पाउल सेन ने किया था। इसके बाद है टाइपराइटर। ठीक है, टाइपराइटर का जो आविष्कार था वो सी सोल्स ने किया था। किसने? सी सोल्स ने किया था। तो जो टेप रिकॉर्डर है और जो टाइप रिकॉर्डर है, ठीक है, ये दोनों क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक से जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंस रहती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिशन, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसके बाद है फाउंटेन पेन जो हम यूज करते हैं। फाउंटेन पेन का जो आविष्कार किया था ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार एल.ई. वाटरमैन ने किया था। ठीक है, एल.ई. वाटरमैन ने किया था।
इसके बाद जो गोबर गैस संयंत्र होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें पूरे गोबर को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसको बहुत दिनों तक रख के उसमें जो गैस यूज होते हैं उसको अपने घरेलू काम में भी यूज किया जाता है, बहुत सी चीजों में यूज किया जाता है। तो जो गोबर गैस संयंत्र है, इसका आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर सीवी देसाई ने। याद रखिएगा, डॉक्टर सीवी देसाई ने। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। इसके बाद ग्रामाफोन। ग्रामाफोन का जो आविष्कार था टॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिक लैंप है उसको थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, और जो ग्रामाफोन है उसको टॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था एडिन ओमिशेन ने किया था। एडिन ओमिशेन ने किया था। इसके बाद जो लिफ्ट जिसमें हम लोग ऊपर नीचे होते हैं, जिसे एलिवेटर भी कहा जाता है, तो जो लिफ्ट है इसका आविष्कार किसने किया था? इलिशा ग्रेविस ओटिस। एलिशा ग्रेविस ओटिस। इसके बाद जो वॉच हम पहनते हैं, बेसिकली जो हाथों में वॉच पहना जाता है, इसका आविष्कार किया था एल ब्रेगुएटर। ठीक है, एल ब्रेगुएटर। इसके बाद टेलीफोन का बेसिकली जो आविष्कार किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट भी इंपॉर्टेंट है और ग्रामाफोन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्स ने किया था। इसके बाद जो बाइसिकल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बाइसिकल में जो टायर यूज होता है इसका आविष्कार किया था जेबी डनलप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद माइक्रोफोन का जो आविष्कार किया था डेविड ह्यूगस। जो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था डेविड ह्यूगस ने किया था। इसके बाद देखते हैं हम टेलीफोन। तो टेलीफोन या एक टेलीविजन हो गया आपका, माइक्रोफोन हो गया, उसके बाद आपका टेलीफोन। तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसके बाद है जो ट्रैक्टर, जो खेतों में बेसिकली चलाया जाता है, ट्रैक्टर का आविष्कार किया था रॉबर्ट फार्मिच। ठीक है, रॉबर्ट फार्मिच ने किया था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बनते हैं ये आपके फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक लैंप जिसका आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन। इससे मिलता जुलता ग्रामाफोन है जिसका आविष्कार किया था टॉमस अल्वा एडिसन। इसके बाद गोबर संयंत्र है, इसका आविष्कार किया था डॉक्टर सीवी देसाई ने किया था। इसके बाद जो लिफ्ट यानी अपना एलिवेटर होता है, इसका आविष्कार इलिशा ग्रेविस ओटिस ने किया था। इसके बाद जो हमारा बाइसिकल में जो टायर यूज होता है बेसिकली, उसका आविष्कार जेबी डनलप ने किया था। इसका टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ट्रैक्टर का आविष्कार रॉबर्ट फॉर्मिच ने किया था। इसके बाद जो हमारा टाइपराइटर का आविष्कार सी सोल्स ने किया था। अब ये हो गए जो इम्पोर्टेंस मैंने जो आपको बता दिए। अब अगला देखते हैं ट्रांजिस्टर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था बार्डिन शोकले ने किया था। याद रखिए, बार्डिन शोकले ने किया था। सूक्ष्मदर्शी जिसे माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आविष्कार जेड जानसेन ने किया था। याद रखिए, जेड जानसेन ने किया था। फिर मोटर कार जो पेट्रोल से चलती है। देखिए, इससे पहले हमने मोटर कार पेट्रोल से जो चलती है, और उसके पहले हमने पढ़ा था कार का जो आविष्कार जो भी पेट्रोल से चलता है उसका आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज ने किया था। याद रखिए, कार्ल बेंज ने किया था। इसके बाद हमारा जो नायलॉन है, नायलॉन की रस्सियां भी बनती है। ठीक है, जो नायलॉन का आविष्कार है WH कैरो-थर्सन ने किया था। ठीक है, WH कैरो-थर्सन ने किया था। फिर प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है
जे गुटेनबर्ग ने किया था। याद रखिए, प्रिंटिंग जो प्रेस है उसका आविष्कार जे गुटेनबर्ग ने किया था। फिर रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। फिर रेजर या फिर जिसको सेफ्टी हम कहते हैं, रेजर, बेसिकली रेजर का यूज के.जे. जिलेट ने किया था। रेजर का यूज के.जे. जिलेट ने किया था। रेफ्रिजरेटर, जो बेसिकली हम घर में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कारक थे वो थे जे हैरिसन तथा, मतलब जे हैरिसन और उनके साथ थे ए कैटालिन। जे हैरिसन और ए कैटालिन। फिर सेकंड देखते हैं रिवॉल्वर, जो बंदूक होती है रिवॉल्वर, इसका आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। सैमुअल कोल्ट ने। फिर एक्सरे का जो हम लोग बेसिकली ये बहुत सी चीजों में, हड्डियों में एक्सरे किया जाता है ताकि उसमें फ्रैक्चर्स पता चल सके, दांतों के लिए भी यूज किया जाता है। तो एक्सरे का आविष्कार डब्ल्यू रोंटगन ने किया था। रबर का आविष्कार चार्ल्स गुड ईथर ने किया था। रबर का आविष्कार चार्ल्स गुड ईथर ने किया था। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मर हम सभी जानते हैं, ट्रांसफॉर्मर बिजली वाले से रिलेटेड है। ट्रांसफॉर्मर का यूज जो आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने किया था। जो ट्रांसफॉर्मर का यूज है माइकल फैराडे ने किया था। जो साइंस फील्ड वाले बैकग्राउंड के होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि ट्रांसफॉर्मर जो उनका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। स्कूटर, ये पहले चला था वो स्कूटर का आविष्कार जी ब्रैडशॉ ने किया था। इसके बाद स्टीम इंजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वर्ल्ड ने किया था। ठीक है, स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वर्ल्ड ने किया था। इसके बाद है टेलीग्राम कोड। टेलीग्राम जो कोड पहले भेजा जाता था, कोडिंग के थ्रू भेजा जाता था, टेलीग्राम कोड का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल एफ.बी. मोर्स ने किया था। तो इसमें रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंस है उससे रिलेटेड। ट्रांजिस्टर का आविष्कार बार्डिंग शोकले ने किया था। उसके बाद जिसे हम माइक्रोफोन कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसका आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। मोटर कार, आप इससे पहले जो कार पढ़े थे पेट्रोल से रिलेटेड, कार्ल बेंजेन ने ही किया था। और कार्ल बेंजेन ने मोटर कार जो पेट्रोल से चलती है और कार जो पेट्रोल से चलती है, दोनों का आविष्कार किया था। नायलॉन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नायलॉन जो है डब्ल्यू.एच. कैरोथर्सन ने किया था। इसके बाद है हमारा रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कार है जे हैरिसन तथा ए कैटालिन ने किया था। इसके बाद एक्सरे डब्ल्यू रोंटगन ने किया था। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर जो इम्पोर्टेंट है माइकल फैराडे ने किया था। कई बार एक दो बार आ चुका है रबर से रिलेटेड, तो रबर से रिलेटेड याद रखिए चार्ल्स गुड ईथर ने किया था। इसके बाद अपना स्टीम इंजन जो इम्पोर्टेंट है, स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था।